शायद देखो मिल जाए। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे भैया आ गए। अरे भैया सुन ली, तेरी एक ही आवाज सुन। पहले तो मुझे ये बता दो तुम्हारा कोई अता पता ठिकाना विकाना है या नहीं है? क्यों नहीं है? अरे हम चौपाल पे मिलते हैं पूरे दिन तो। अच्छा हाँ, और बाकी गांव की सेवा के लिए निकलते हैं भाई, गली गली हर किसी से पूछते हैं भाई कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बताओ। 4 ठिकानों पे देखे आई तुम्हें, जो तुम्हारे मेन इंपॉर्टेंट खास ठिकाने वहाँ देखे, वहाँ तो तुम मिले नहीं। अरे कभी तो घर मिल जाया करो। कौन है इस घर में? क्या कर रहे हो? कौन है इस घर में? कौन है इसमें? कोई ना है इसमें। क्या करते हो? ऐसे ताका झाकी कर रही है। अरे घर में अंदर घुस के देख ले कौन है ऐसे। अरे काम तो बता। घर कभी मिलते ना हो ना, मुझे कुछ घोटाला सा लग रहा है। घर में किसी को लेके आए हो क्या? पागल है? नहीं, कहने का मतलब ये है कि प्रधानी आ गई है क्या? अरे प्रधानी तो अपने घर है, घर में है। प्रधानी कहाँ चली गई है? और वो जो तुम्हारी लौंडों के साथ रहे में, वो कौन है? वो दूसरी है। दूसरी? हाँ। अरे वो पहली है। अरे तो वही तो। अरे तो कहने का मतलब तो यही है, मतलब वो पहली है और ये जो है ये बाद वाली है, तो समझ ले वो दूसरी, ये पहली जो मेरे पास है वो पहली है। तुमने 2 शादी करी? हाँ, क्यों, क्या बात है, क्या बुराई है? अरे मैंने भैया शादी करी है समाज में रह के। समाज? कोई मैं लेके भगाऊं किसी को? ऐसे कह रही है तुमने 2 शादी करी है? नहीं, मैंने कोई अनोखा तीर चलाया है। वैसे तुम इस गांव के प्रधान हो तो क्या हुआ? शादी 2 करनी चाहिए, बताओ क्यों? 10 कर ले लोग तो कोई बात नहीं, प्रधान जी नहीं कर सकते दूसरी 2 शादी? क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते? खैर हमारे जा रहे तो 10 में मुंह मारो। नहीं काये लेके भागे हम। अरे भ्रामरे डाली है, शादी करिए, प्यार किया तो डरना क्या? ऐसे ही प्यार किया उनसे? प्यार व्यार नहीं किया, सीधे सीधे संपर्क करी, शादी करी। हाँ, ये प्यार व्यार में टाइम नहीं खराब करता मैं। डायरेक्ट काम दिखाया तुमने? डायरेक्ट सीधे उसके बाप से बात करी, फौरन शादी। इनसे पहली वाली से तो 2 बेटे हैं तुम्हारे, इनसे कितने बच्चे? इनसे एक भी नहीं है। इनसे? अरे नहीं है तो आप भगवान देने वाला है, दे सकता है भगवान। अरे बाप बनना चाह रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं बनना चाह रहा हूँ, जो ईश्वर बनाएगा वही बन जाऊंगा। और क्या? तुम्हें अगर ईश्वर गधा बनाए तो? ऐसा है ज्यादा भगवान ज्यादा। सॉरी अरे मेरी बात सुनो। हाँ मैं फिलहाल तो तू ऐसा लग रहा है फिर मैं कुछ नहीं, मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो तो मैं भूल ही गई तुम्हें। बात बता। मैं ये कह रही हूँ वो स्कूल है ना उसे खाली करवा दो, वहाँ मैं जिम खोलूंगी, क्योंकि वहाँ अब मैं ट्रेनिंग लेके आई हूँ यार बॉम्बे से, तो मुझे जिम ट्रेनर, मैं जिम खोलूंगी। वहाँ जितनी भी महिला है ना गाँव की, सब जिम करने आएंगी। मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी गाँव की औरतों को तू पीटी उषा बनाएगी? हाँ वही। अरे पहले तू खुद तो बन जा, समझे? बनाएगी पीटी उषा? अबे मतलब स्कूल को मतलब तुझे दे दूं माँ जिम बनाने के लिए और बच्चों का भविष्य खराब कर दूं गाँव के? मैं ऐसा प्रधान नहीं हूँ, वहाँ तो बच्चे पढ़ेंगे। और सुन ले, वो जगह नहीं मिल सकती तुझे। अरे प्रधान जी चुप रहो, कहीं ना बच्चे पढ़ रहे हैं। पूरे दिन तो पोखर पे वो क्या कहते हैं कंकड़ी मारते रहे मैं उसमें, और कुछ नहीं, वो टीचर हमें ताश मार खेले और दरिया कहीं बिखर रहा है, एक बस्ता रखा रहे, कहीं ना उसमें डिग्री हासिल कर रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि तुम उसे खाली करवा दो, मैं उसमें जिम खोल लूंगी। हाँ, मतलब माँ की जो गांव की औरतें होंगी उनके लगता उतरवा के तू तो जिम करवाएगी उन्हें? मतलब नंगी नहीं, अरे अपने कपड़े बदलते हैं, कपड़े बदल के जिम होती है, मालूम है? अरे नहीं, वो जिम वाले कपड़े अलग होते हैं। फिर अलग होते हैं? नहीं होते हैं क्या? नंगी हर वक्त गंदगी पे गिरेगी, जब भी गिरेगी। तो तुम ही तो कह रहे हो कपड़े उतरवा के। अरे और क्या? देखने और दूसरी चीज ये, तू खुद ना बन पाई पीटी उषा तो उन्हें क्या बनाएगी? अरे मैं बनूं या ना बनूं, तुम उसकी क्यों चिंता कर रहे हो यार? मुझे तो तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम स्कूल खाली कर दो। अरे ज्यादा नहीं, हर महीने पैसे ले लो, वैसे भी सरकारी स्कूल है, तुम्हारे बाप का नहीं है वो। एक बात और सुन ले, मेरे बाप का नहीं है तभी तो मैं नहीं दे सकता तुझे, क्योंकि वो सरकार का है। तो सरकार ने किस लिए दिया? बच्चे पढ़ाने के लिए। अब बच्चे पढ़े या गाँव के या ना पढ़े, मगर वहाँ तो शिक्षा ही मिलेगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब उसमें बच्चे पढ़ ही ना रहे, बच्चे तो पूरे दिन पोखर पर रहे में, तो तुम ये बता दो उसमें कहाँ की शिक्षा मिल रही है? शिक्षा देने वाले ही सही नहीं है। अच्छा हाँ, एक बात बताऊं प्रधान जी? बोलो। मुश्किल से उसमें 4 लड़की और 5 लड़के आते हैं, बस 9 बच्चे आते हैं। एक 2 बस्ता लेके आए, और तो बस्ता ही लेके ना आते। मैंने पूछे, मैंने इतने ही बच्चे आते हैं, इतने ही आते हैं, और कुछ नहीं है, वो आपस में मस्ती करते रहे में। देख एक माहौल खराब कर रहे हैं। एक बात सुन ले, बच्चे चाहे 8 आए या 9 आए या 10 आए, मगर जब राशन आता है स्कूल का तो पूरे गांव के बच्चे आ जाते हैं।
समझ गई? और दूसरी चीज, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में राशन ना जाता हो स्कूल का। तो एक बात बता दे, तू वहां पे जिम खोल के कौन सा चमनप्राश खिला देगी किसी को? कम से कम सरकार से हमारे गांव के बच्चों के लिए सहायता आती है। तू क्या सहायता देगी बता? तो ये कहो खाने के लिए आते हैं बच्चे, क्योंकि तुमने उन बच्चों को ऐसा बना रखा है। ऐसा नहीं बना रखा है, वहीं से पढ़ पढ़ के बाहर भी गए हैं पढ़ लिख के। कितने चले गए? ला एक आध का नाम बता दो मुझे, कितने डिग्री हासिल कर ली? तेरे पास खुद डिग्री नहीं है, मैं पढ़े लिखों का पता बताऊंगा तो तू खुद नहीं पहुंच पाएगी। मुझे ये बता दो, मुझे, मैं तो बिल्कुल गंवार हूँ। तो नहीं पहुंच पाएगी ना पढ़े लिखों के पास। कितने पढ़े लिखे हो तुम बता। मैं चाहे बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मैं ये समझ ले करने आते नहीं है। मुझे कुछ नहीं आता, मगर मेरे गांव वाले मुझे प्रधानी के रूप में पसंद तुम्हें करते हैं। इंग्लिश में बात नहीं करनी आती यार। अरे मैं इंग्लिश में बोलूंगा क्यों? मैं कोई अमेरिका का थोड़ा ही हूँ। अबे मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी बोलता हूँ बेवकूफ। देखो मेरी बात सुनो प्रधान जी, तुम मेरी बात मान लो, उसमें जिम खुल जान दो। हमारी पूरी गांव की औरतों को तुमने देखा, कोई लंगड़ी है, कोई मोटी है, किसी का पिछवाड़ा इतना बड़ा है, किसी का पेट इतना निकल रहा है, किसी का पूरा डिपार्टमेंट ही भारी है। अब तुम ये लगा लो। तो वही चीज मैं कह रही हूँ, जिम करेंगी नई हो जाएंगी, स्किन पे भी ग्लो आएगा, और फिर दूसरी बात क्या, स्लिम हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। इसका मतलब ये गांव हमारा यंगों का कहलाया जाएगा। और मैं तो कह रही हूँ, सुनो तुम भी करो जिम, तुम्हारे अंदर के पुर्जे भी एकदम बड़े बढ़िया हो जाएंगे। देख जहाँ तक मेरे पुर्जों की बात है, तो प्रधान का पुर्जा तो ये समझ ले, एक एक पुर्जा जो है ये समझ ले निकल हो रही है, चमकदार है एक एक पुर्जा। हमने देखे नहीं। हाँ, नहीं तो तुझे क्या दिखाना है क्या पुर्जा? मेरा ऑपरेशन करेगी क्या? नहीं। अरे अंदर से मुझे मालूम है, मेरे पार्ट मजबूत है। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत सारा मलगम भरा पड़ा होगा। शट अप करोगे ना तो वो मुझे इंग्लिश बोलने पे मजबूर मत कर। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा? इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा मैं। तो तुम और अब मेरी बात सुन, आप मेरी बात सुन ले, स्कूल खाली नहीं होगा। तू पूरे गांव को चमनप्राश खिला, सब अपने अपने शेप में हो जाएंगे अपने आप। वो तो तुम खाते हो, वो भी रात को, हमें पता है। अरे खिलाना, क्योंकि खर्चे की बात आई तो बात खत्म करके भाग गई। अरे सुन ले ना बात, नहीं सुनेगी। लोग गांव के लिए इसे मतलब जिम के लिए हम अपना स्कूल दे दें, और सरकार जो हमारे ऊपर क्या नाम है हमारी प्रधानी छीन ले, उसका क्या होगा? सरकार ने छोड़ दिया तफ्तीश के लिए, और गांव के स्कूल के अंदर नहीं भाई, मैं ऐसा कोई काम गलत नहीं करूंगा, मैं प्रधान हूँ। अरे इसका नाम ही भूल जाऊंगा तो। अरे लौंडे, अरे लौंडे, अरे सोते हुए आदम। राम राम राम। और तू भाभी किससे कह रहा है? मैं इस गांव की लौंडी हूँ, तू भाभी कह रहा मुझसे? हाँ, कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है बहन जी। राम राम। राम राम। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, तू फावड़ा उठा के ला और चल मेरे साथ काम कर। फावड़ा उठा के? हाँ। क्यों? स्कूल के पीछे की जगह सफा करवानी है। स्कूल के पीछे की? वहाँ जिम खोलूंगी, जिम। जिम? हाँ खोल लेना, कुछ भी खोल लेना। नहीं, फावड़ा उठा, चल मेरे संग अभी। अभी इतनी सुबह? तुझे पैसे मिलेंगे ना इस बात के? ठीक तो है। फिर चल जल्दी। यूं गया और यूं आया। जल्दी लेगा फावड़ा। हाँ जल्दी आओ। कम ऑन, लेट्स गो। हैं? अंग्रेजी? देख जितने ये सब बिटोरे दिख रहे हैं ना, सब उजाड़ दे, मतलब उजाड़ दे, खत्म करी ना सब है। सो रहा है यार, तुझे फ्री के पैसे दूंगी मैं। कितने पैसे दोगी? तू पहले काम तो कर। तू एक काम करी, जितने भी बिटोरे दिख रहे हैं सब साफ कर दियो। सब? सब ठीक है। 8 to 8। और सुन, सब कर दूंगा, लेकिन इन सबको साफ करने के मैं लूंगा 5,000। तेरा दिमाग सड़ गया है? 5,000 जैसा काम है ये? कैसी बात है? अरे 1-1.5 घंटे में काम खत्म हो जाएगा यार। 1-1.5 घंटे में? हाँ। तुम चला लो। देख मेरी बात सुन, मैं जो है एक तो भलाई का काम, दान पुण्य वाला काम कर रही हूँ। फावड़ा चला लो और दान पुण्य हो जाएगा। मैं नहीं चला सकती भाई, मुझे यहाँ जिम खोलनी है। और फिर देख, तू जब तक काम करेगा मैं जरा भट्टे पे जा रही हूँ, ईंटों का रेट लेके आऊँ, आज ही बाउंड्री इन करवाऊँ। कंडों का क्या होगा? इन कंडों को तू बेच दियो, कर लियो पैसा, चल खत्म। पैसे कितने दोगी? अबे हिसाब लगा लूंगी। अब कब लगाओगी? कंडे के पैसे बेच के, तो कंडे बेच के तो पैसे ना आएंगे। तुम रख लो कंडे को, मुझे हिसाब बताओ कितने पैसे दोगी। चल 5 ही ले लियो तू, चल ठीक है। तू पहले काम कर इसका, ठीक है? और हाँ, ये कंडे बेच के पैसे तू ही रख लियो, चल। कंडे बेच के भी पैसे मैं रख लूं? रख ले, चल। ठीक है, तुम पहुंचो, मैं खोदता हूँ सबको। ठीक है, सब काम अभी वो घेर दूंगा। वहाँ से लगा वहाँ उस बार
से ठीक है, वहाँ से लगाता हूँ। अरे ये लाला राम क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो ये? बिटोरा खोद रहा हूँ। क्यों, किस लिए, किसने बताया? किसने बताया? हाँ। सरपंच जी का आदेश है। सरपंच जी का आदेश है? हाँ। तो हमारा भी तो आदेश ले लेते ना, हमारी जगह पे ऐसे कैसे पामरा चला दोगे? यहाँ पे जो है जिम बनेगी भाभी जी। जिम बनेगी? जितनी भी मोटी तगड़ी महिलाएं ना गाँव की, हाँ। सब स्लिम हो जाएंगी, एकदम पतली। तो मेरी जगह में बनेगी? तुम्हारी जगह है ये। और किसकी है? मुझे ना पता। ये बताओ, ये पंचायती जगह है, ये वाली मेरी है, ये कमला की है, ये बिमला की है, ऐसे कैसे तुम फावड़ा चला दोगे यहाँ ये पे? तुम्हारी हो, वो कमला की हो, बिमला की हो, इससे मुझे क्या करना है? क्यों? तुम सरपंच जी की आकर बात करो। सरपंच ठीक है, यहाँ जी? बनेगी जिम। अरे जिम बनवा कौन रहा है? सरपंच जी। सरपंच जी को क्या पड़ी है, सो जिम बनवा रहे हैं, कुछ और तो अच्छा बनवाना पतली हो चाहिए। जाओगी। पतली को मैं कौन सी हाँ। मोटी हूँ इतनी? हाँ तो मतलब ठीक ठाक हो जाओगी। ठीक ठाक हो तुम जाओगी तो जाओ किसी सुबह को- सुबह काम के टाइम अरे पे। सरपंच जी को ही देखती हूँ मैं जाके। हाँ। अरे प्रधान जी, प्रधान जी, सुनते भी तो। अरे भाई कैसे परेशान हो? हाँ बोलो। राम 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 राम। राम 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 राम। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, वहाँ पे स्कूल के पीछे माँ बिटोरा रखे हैं, हाँ। तुम्हारे भी है हमारे भी हैं, और वहाँ सबरे हटवाने के लिए तुमने बोल दी है, वहाँ जिम खुलवा रहे हो तुम? वो तो सरकारी वो है, वो जन्मभूमि। अरे सरकारी है कुछ भी सही, वहाँ तुम्हारे भी बिटोरा रखे हैं, हमारी भी रखे हैं, तो उन्हें हटवा के वहाँ जिम बनवाओगे अरे तुम? भैया वो सरकारी संपत्ति है, मैं क्यों हटवाने लगा? वो तो बोल रहा था वहाँ काम करने वाला कि तुमने हटवाए रामलाल। मैंने हटवाए? हाँ। रामलाल कह रहा मेरा नाम ले रहा। और क्या कह रहे, जिम या जिम तुम खुद वो खुलवा रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो है ना, वो क्या नाम है, वो मोटी सी हमारे गांव की। हाँ। अरे क्या नाम है वहाँ के साथ? प्यारे लाल की छोरी। प्यारे लाल की छोरी। अच्छा। राधा। अच्छा हाँ तो। हाँ वो मुझसे आके कह रही कि स्कूल के अंदर जगह दे दो और बच्चों को तो यहाँ से मतलब मना कर दो, स्कूल खत्म कर दो। ऐसे कैसे कर दोगे? और यहाँ के अंदर जिम खोलने हम, ऐसे कैसे मतलब हो जाए? पूरे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? गांव की औरतें जो टेढ़ी मेढ़ी लूली लंगड़ी अपाहिज हैं, उन्हें कह रही है उन्हें सबको मैं जो है हीरोइन बना के मानूंगी। हाँ जब तो मैंने कहा भैया क्या स्कूल में बनाएगी तो हीरोइन? एक बात बताओ, यहाँ गोबर करने वाली और गोबर का मतलब डालने वाली, घास खोदने वाली, वो हीरोइन बन जाएंगी? भैंस का ही काम कर पाएंगी वो? सही कह रही हो तुम। रोटी बना पाएंगी? और क्या? ढंग से बच्चों को तो पढ़ाने भेजना पाती, तो वो जिम करेंगी यहाँ जिम के। करेंगी, सही कह रही हो। मुझे लगता है उनकी लड़की की ना बुद्धि खिसक गई है। उस राधा की बुद्धि ज्यादा सरक गई है। सबसे ज्यादा तुम्हारी खिसक गई है। मेरी क्या किसकी है? तुमने आदेश दिया होगा तभी वो बनवा अरे रही है मैं वहाँ पे। क्यों आदेश देने लगा? मैंने हाँ? तो स्कूल, वो तो स्कूल में बनाए दे रही। वहाँ पे देखो यहाँ के सारे बिटोरा निकाल वो के मैं फेंक क्या दिए। के देख लूंगा। तुम मुझसे गलत बोल रही हो, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। मुझे मैंने कुछ कोई ना, आदेश मैं नहीं वोट दिया। ना दूंगी अब की बार, तुम जीत के दिखा दी हो। अरे हाँ, तुम मैं तो जा रही हूँ। अरे तुम तो जबरदस्ती सर पड़ रही हो। अरे भाई वो जगह जो है बाने संपत्ति वाकू दे दी है, मैं आके उसे रोक दूंगा, चिंता क्यों कर रही हो? अरे भैया क्या कर रहा है ये तू? राम राम प्रधान जी। ये कर क्या रहा है तू? कर क्या रहा हूँ? हाँ ये बिटौरा। सरकारी संपत्ति है और इसमें जो है बिटोरे बने हुए, तूने सारे बिटोरा ढा दिए। खोद दिए। क्यों खोद दे भाई? आदेश है। किसका? कौन है? कौन आदेश वाला आ बता गया तो है? राम प्रधान जी, वो बहन जी है ना प्यारे लाल ताऊ की, राधा। हाँ उनने आदेश दिया है। मतलब बहुत बढ़िया। अबे आदेश मैं दूंगा तो तू आदेश उसका मानना है? तो क्या हो गया प्रधान जी, मुझे तुम दे दो आदेश और मुझे दे दो नोट और पैसे, मुझे क्या, मैं तो तुम्हारा आदेश सुन लूंगा। अच्छा हाँ। मतलब अबे मेरा आदेश तो तुझे तेरे पिताजी को भी मानना पड़ेगा, वो उसका आदेश क्यों माना तूने? अबे वो कौन है इस संपत्ति की? प्रधान ये सरकारी संपत्ति है, तूने सारे बिटोरा गिरा दिए, तोड़ दिए वाके कहने से। अब ये बता यहाँ को भुगतान कौन करेगा? वो गांव वाले मेरे पास आ मुझे रहे क्या हैं। पता कौन करेगा? कौन बिटोरा- करेगा? यहाँ पे मैं बताऊं प्रधान जी, देखो यहाँ पे बनेगी बहुत बड़ी जिम, अच्छी खासी, जितनी भी जगह दिख रहे हैं बिटोरे दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ पे वो रखे होंगे डंबल। मतलब समझ लूली, रहे हो ना? हाँ मैं समझ गया। हाँ। मतलब जितनी गांव की लूली लंगड़ी हैं, हाँ टेढ़ी, जिन पे अपने टेढ़ी बच्चे ना मेढ़ी पढ़ाए जा रहे, सब्सिडी हो जाएंगी, जो अपने घर पे मतलब काम काज ना कर रहे हैं, हाँ। वो यहाँ के जिम कर लेंगी। और अच्छी राधा बात है। वो जो राधा है वो सबको मतलब वो बना देगी पीटी ऊषा। हाँ तो बन गई। अरे बन जान चुप दो। रहे, चुप रहे, अब तुझे दंड भरना पड़ेगा, सुन ले। मुझे क्यों दंड भरना पड़ेगा? बिल्कुल प्रधान जी गलत बात मत किया करो। दंड भरना पड़ेगा। तूने उसका आदेश क्यों माना? अबे माना? प्रधान मैं हूँ या वो है? कौन है वो गांव की? प्रधान जी देखो, गांव में बन जाएगी जिम तो अच्छी बात है ना,
गांव का हमारे में सब चीज होनी चाहिए। अच्छा। हैं? तुम तो गांव के सारे शौचालय खा गए हैं? अच्छा। कभी सोचा है कि शौचालय बना लो? क्यों नहीं क्यों नहीं, पैसे- अबे शौचालय मैंने बनवाए हैं, समझे? कहाँ बनवाए? अरे तुम लोग, हमारा कहाँ है? अबे तू खा रहा है ये सरकारी संपत्ति, मतलब आके कहने हमारे लगा घर कि- की सारी शौचालय तो तुम खा गए। हाँ, हैं? सही कह रहा है, सही। मतलब हम अबे अबे हमने तो गांव में भी ये समझ ले जगह 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 शौचालय बनवाए हैं, प्रधान की वजह से हमें वोट पड़ते हैं। एक बात और सुन ले, हाँ। अगर तूने मैं ये- तो खो दूंगा। खो देगा? अभी खुदाई चालू करूं तो रुक जा, मैं फिर ऐसा है, मैं थाने जा रहा हूँ, थाने? समझे? हाँ, तेरे नाम की रिपोर्ट करने। ऐसी बातें कर रहे हो प्रधान जी? हाँ, हाँ, रिपोर्ट करूंगा ना। क्यों करोगे? अबे तूने सारी बुर्जियां गिरा दी, भुसकी, सारे बिटोरे गिरा दिए तूने प्रधान जी, कंडन के। तुमने मना कर दी, मैं रुक गया, मैं चलता ना हूं अपने रुका। घर। ना प्रधान जी मैं चलता हूँ। दंड कौन भरेगा? ना मैं चलता हूँ। राम राम प्रधान जी। राम मैं राम। चला। हाँ चला। बहन जी, बहन जी, हो गया काम? ना हुआ। क्यों? बहन जी मैं जोड़ता हूँ तुम्हारे हाथ कोनी तक। क्यों हैं? लेकिन? मुझे दे दो मेरे 2 दिन आके पैसे। 2 दिन के पैसे? हाँ। काम किया नहीं, 2 दिन के पैसे दे दूं? देखो बहन जी, जितना काम होना था मैंने कर दिया। प्रधान ने भगा दिया मुझे, कह रहा था कि थाने भिजवा दूंगा, पुलिस से पकड़वा दूंगा। मुझे लगता है इन चीजों से डर। मैंने जोड़ लिया हाथ, पकड़ लिया अपने कान। हाँ, मुझे मेरे पैसे दे दो और मुझे जान दो। ठीक है मैं तेरे घर पहुंचा दूंगी पैसे। घर पहुंचा दोगे? जी, बात करनी बोझ है पड़ेगी। क्या पैसों में? लेकिन नहीं, बोझ नहीं है, लेकिन एक बात बता, जब काम तुझे मैंने सौंपा है तो तुझे वहां से हटना ही नहीं था, पूरा काम खत्म करके आना चाहिए था। पुलिस आ जाता है, फट्टा फेर दे, हटना नहीं है। पुलिस? कैसी बातें कर रही हो बहन जी? पुलिस किसने? पुलिस प्रधान जी बुलाने की बातें कर रहे हैं कि पुलिस बुला लूंगा, थाने भिजवा दूंगा। है हमारी भी पुलिस से थोड़ी गन्नी जानकारी तो होगी। जानकारी? हाँ, है जानकारी? खूब बतेरी जानकारी कर है, दूं काम शुरू? लेकिन हम धमकी नहीं देते हैं। तू एक काम कर, हाँ। तू जाके काम शुरू कर जा। ना ना, मैं ना करूंगा। राम राम, मैं क्यों काम शुरू तू करूंगा? टेंशन क्यों ले रहा है? जब पुलिस आएगी तो मैं अपने आप निपट लूंगी। तू काम शुरू कर, मैं उस प्रधान के पास जा रही हूँ। तू काम खत्म मत कर, जा। ठीक है, चल मैं भी चल रही हूँ। 5000 लूंगा पूरे। अरे 5000 दूंगी। आ चल जाओ मेरे तो, साथ। आ जाओ, पीछे पीछे आओ, आ जाओ। समझे? तेरे पिताजी भी कई बार इलेक्शन लड़े, वो जीत गए। सीट छिनवा दूंगा हाँ, तुम्हारी। मेरी सीट छिनवा हाँ। तू? हाँ, छिनवा ऐसा ना हो सकता कि है। तेरी मैं टांगे झड़वा जाऊं। और अभी तो मैं देख अभी जाऊंगा थाने। थाने हाँ। थाने क्यों जाऊंगा। जाओगे प्रधान जी? गलत थाने बात इसलिए क्या करो? जाऊंगा, तेरी नाम की FIR करूंगा। FIR? ऐसा कोई मतलब थोड़ी है मुझे। बहन जी मैं तो चला, मैंने और क्या? कसला जो चलाएगा कानून उस पे एक्शन लेगा। अरे कुछ नहीं होगा, समझे? क्यों जा रहा है? अब तुमने ये भगा दिया कि मेरे पास और मजदूर नहीं है। और मजदूर नहीं है? मैं 1000 मजदूर खड़ा कर दूंगी, लेकिन वहाँ जिम बनेगी। और अगर जिम नहीं बनेगी तो मुझे मेरी जमीन का पैसा चाहिए, अब जो ये- तुमने जबरदस्ती गांव वालों पे कब्जा करवाया है। अरे मेरी बात तो सुन ले, एक बात बता दे, मैं जिम बना के तेरा फायदा क्या है? अरे ये बच्चों को तो पढ़ाना है गांव की, मैं तो- इनके पास टाइम नहीं, तेरे जिम करने आ जाएंगी ये। मेरी बात सुन लो पहले। हाँ, सुना। मैं तो ये कह रही हूँ, मेरा बिल्कुल फायदा ना हो। हाँ। तुम मेरे फायदे के बारे में मत सोचो। तुम मेरे सिर्फ मैं गांव का नुकसान प्रधान हूँ, हाँ। मैं एक एक आदमी के फायदे के बारे में सोचूंगा। फायदा मुझे हो रहा है, तभी मैं जिम बना रही हूँ। अरे मैं आगे को, तुम्हें पता, मैं ट्रेनिंग ले रखी है यार, मैं योगा टीचर बनूंगी। स्कूल में मैं योगा सिखाऊंगी फिर बच्चों को। पहले मैं जिम से स्टार्ट कर रही हूँ। या तो ये एक ही बात पर अटल रहो, क्योंकि ये तुम भली भांति जानते हो, वो जमीन उसमें मेरा भी, मैंने तो छोड़ दिया था। और वो हमारे पिताजी थोड़े सीधे थे, पिताजी सीधे थे, औलाद थोड़ी सीधी है, लौंडिया थोड़ी सीधी है, बच्चे थोड़े अरे सीधे ना हैं। लौंडिया सीधी ना, तेरे पिताजी सीधे, कोई ना है सीधा तुम में। अब एक बात बता दे, तू इतनी जिद कर रही है कि जिम बना के मानूंगी। एक बात बता, तू जिम बना लेगी तो हम तेरी जिम को समझना रहे, सब समझ रहे हैं। तू चाह रही है नोट कमाना अकेले अकेले, हमें ये बता हमारो का फायदा हो, हमें कछु कम्बा। तुम क्या फायदा करना चाह रहे हो? फायदा ये चाह रहे हैं, आधे तेरे आधे मेरे। तो फिर एक काम करना, हाँ, मैं तो देखो कोई वो करना ना चाह रही, पर हाँ ये है कि भाई देखो, आदमी जब बिजनेस करता है तो ये सोचता है कि थोड़े बहुत पैसे उसे कम जाए। जो तुम्हारी तरफ से कस्टमर आएंगे, यानी कि जो तुम्हारी तरफ से आएगा, तुम उनसे कितने तय कर रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है। और हाँ एक बात और बता दे, हाँ, हमें वो जिम सिखाएगी कि ना? अरे तुम सीखोगे? और क्या, हम जिम करेंगे है, मतलब हम योगा सिखाइयो हमें। अब एक बात बता, तू तो औरतन को सबको योगा कराएगी, और जो हमारे गांव के जो बड़े बूढ़े हैं, कोई काई की कमर टेढ़ी है, काई की टांग टेढ़ी है, काई को हाथ टेढ़ो है, काई की गर्दन टेढ़ी है,
उन्हें कैसे शुद्ध करेगी? उन्हें उसे कहा पागल हो प्रधान जी, तुम बिल्कुल अक्कल ना है तुम में, बिल्कुल बुद्धि घास चढ़ने चली गई तुम्हारी। मैं कोई हॉस्पिटल खोल रही हूँ जो प्लास्टर चढ़ा दूं, जो लंगड़े लूले उन्हें सीधे कर दूं? अरे जिम खोल रही हूँ, जिम, जिससे पतले होते हैं। अरे तो जिम खोल रही है तो वो तो बेचारे बड़े बूढ़े, वो तो पहलवान, तू सारी गांव की औरतें ले रही, उनमें तो बड़ी बूढ़ी हैं, ऐसे ही आदमियन में बड़े बूढ़े हैं। अच्छा उन्हें ले। चलो ठीक है, ले लूंगी। हाँ। लेकिन सुनो, हाँ बिल्कुल चलो ठीक है, तुम्हें जिम सीखनी है? हाँ, मुझे भी जिम सीखना। करनी है? बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। मुझे भी सब मतलब हीरो बनना है, मतलब सलमान खान बनूंगा मैं भी। ए यार, तुम्हारे अंदर वही बुद्धि है, बिल्कुल वो बैल वाली बुद्धि घुसी हुई है। अरे ये कोई फिल्म सिटी बना रही हूँ, सलमान खान बन लो, पहले शाहरुख खान बन लो, अमिताभ बच्चन बन लो, ठीक है ना? अरे अगर तू बना रही है तो क्यों ना बन सकते हैं, हम बन जाएंगे। क्या बात है, अमिताभ बच्चन बन जाए, मैं खोली नहीं रही, शाहरुख खान बन जाएंगे, तो क्या हो मैं गया? खोली नहीं रही अब। क्यों नहीं खोलेगी? नहीं, अब नहीं खोली। नहीं, अब तो खोलना पड़ेगा तुझे। मैं खोल ही नहीं रही, अब मैं बिल्कुल, अब मैं जा ही रही हूँ यहाँ से। अब तो राधा तुझे खोलना पड़ेगा। दिमाग की दही जमा दी। अरे राधा बहन जी, क्या हुआ? कैसी बड़बड़ाती हुई जा रही है? अरे कुछ नहीं यार, बताओ तुम कहाँ थी? क्या हुआ? कैसी गुस्सा सी नजर आ रही हो? गुस्से में नहीं यार, कोई काम यार साला करने को, मतलब कोई आदमी यहाँ इस गांव में तरक्की कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की जो जड़ है ना वो बहुत बेकार है। उस प्रधान जो है, प्रधान, क्या हुआ प्रधान से? अरे उससे क्या होगा यार, एक बात बताओ, 5 साल तो मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग? ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग। अच्छा ट्रेनिंग। हाँ, तो तुम दिखाई ना दी ये तभी। पगलेठी है पूरी। तो दिखाई ना दी। दिखाई इसलिए नहीं गई यार, मैं बॉम्बे चली गई थी, ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। बॉम्बे? हाँ, अच्छा। जिम की ट्रेनिंग लेके आई हूँ। अब एक बात बताओ, इस गांव में मैं जिम खोलने वाली थी। जिम क्यों खोलोगी? गांव की औरतें कहाँ जिम कर लेंगी? तुम भी गांव की औरतें कितनी बीमार रहती हैं, तुम्हें ये भी नहीं पता? स्वास्थ्य सही रहता है ना जब हाथ पैर चलेंगे। एक बात बताओ, सिलने वाली जो मशीन होती है उसे तुम रखे रखोगे तो जाम होगी? हाँ, तो ये शरीर भी मशीन है, इससे जितना काम लिया जाए उतना ही अच्छा है। अरे बहन जी, एक बात बताओ, गांव की औरतें तो काम तो करती हैं, कौन सी ठलुआ रहती हैं? कभी घास लेने जाएं, कभी कंडे थापने जाएं, कभी बच्चों को नहलाएं, ये काम ना तो कौन सी बैठी रहती हैं? तो शहर अरे में अच्छा उसके लगता है। बाद बैठी रहती है। ये काम तुम्हें पता कब करती है? जब योगा का टाइम निकल जाता है, ये अच्छा। तब करती है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, अरे बॉडी सही रहेगी, स्किन सही रहेगी, सुंदरता बनी रहेगी। अच्छा, सुंदर भी और रहती क्या? है। अरे अच्छा। मैं कह रही हूँ, चेहरे पे एक दाना नहीं निकल सकता यार। अच्छा, और क्या? ये तो अच्छा अब है। मैंने तो फिर कलेश खत्म कर दी, क्योंकि वो प्रधान जी मुझे खोलने नहीं दे रहे। तुम्हारे बिटोरे सब धरे हैं वहीं, ले हटा। अरे ऐसे कैसे तुम जा रही हो गुस्सा होके? मुझे तो सही लग रहा है तुम जो बता रही हो। और फिर दूसरी बात क्या है, कभी बाल नहीं झड़ेंगे। अच्छा, मेरे हाँ। तो बहुत बाल गिरते हैं। अरे कहीं के भी बाल ना झड़ेंगे यार, अच्छा, मतलब सर के। हाँ। हमारे आजकल सर के बाल बहुत झड़ते हैं। बहुत गिरते हैं, और मैं ना वैसे भी काली हो गई, मोटी हो गई हूँ। हाँ। तो तुम एक काम करो, खोल लो बिटोरा इटोरा, जान दो भाड़ में। नाम नहीं खोल रही, मैं उधर वाले गांव में जा रही हूँ, बात करके आ रही हूँ। वहाँ से तो मुझे ये समझो पूरा हॉल मिल रहा है। हॉल मिल रहा है? और अरे क्या? तुम चुप रहो, हमारे और होते सुनो, हुए। फ्री में। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो, हमारे होते हुए तो पिछले और दूसरे गांव में कैसे जाओगी? यही खुलेगा। कौन रोक रहा है? मना कर रहे हैं भाई वो। कौन? प्रधान। अरे प्रधान की ऐसी तैसी, और क्या मैं क्या डरती हूँ प्रधान से? हाँ, प्रधान हवा निकल जाएगी प्रधान की जब मैं सामने गई तो। अच्छा, और क्या मैं करती हूँ बात? जाओ तो हवा निकाल के आओ। और मैं पर करती अब हूँ। मैं नहीं खोलूंगी। अरे मेरी बात तो सुन लो, यहीं खोलो, यहीं की तैयारी करो, और जो भी है जैसा भी है सब सही है, इसी गांव में करो। चलो देखते हैं। हाँ, मैं आती हूँ प्रधान से बात करने के लिए। कर तब लो। तो मैं बताती हूँ, ठीक है? बताना। ठीक है, ठीक है। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे हाँ, राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। एक बात बताओ, हाँ वैसे बोलो। तो ठीक ठाक हो ना तुम? अरे हम तो ठीक ठाक हैं। मुझे लगा ना रे ठीक ठाक। नहीं नहीं, तुम बताओ, तुम ठीक ठाक हो? मैं तो ठीक ही रहती हूँ अच्छा, हमेशा। तुम ठीक हाँ, रहती हो? एक बात बताओ, जो उनकी प्यारे लाल की लड़की है ना राधा, तुमने उनसे कुछ बोला? हाँ। क्या बोला? हमने ये कहा था कि जिम मत खोलो, मगर अब हमने कह दिया तो खोल नहीं रही है वो। अच्छा, अब जिद कर रही है, मैं नहीं तुम्हें खोलूंगी। प्रधानी चलानी है? क्यों प्रधानी चलानी चलाना? है? नहीं, क्यों, तुम क्या कर लोगी भाई उस प्रधानी में? मैं बहुत कुछ कर दूंगी। क्या कर लोगी? इस गांव में मेरी भी चलती है, तुम्हारी? सारी औरतों को भड़का दूंगी, अरे, वोट ना देंगी एक भी। मेरी बात सुन लो, हमें मालूम है तुम औरतों को भड़काओगी, हाँ, मगर हम ये कह रहे हैं तुम चाहती क्या हो ये बताओ हमें। मैं ये चाहती हूँ कि वो राधा है ना, प्यारे लाल की लड़की, ठीक है। वो जिम खोलने की कह रही है, तो जिम खुलेगी। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। बात कर लो, मैं कर लूंगा, वरना कर तुम्हारी लूंगा। सीट गायब करवा दूंगी।
देखो धौंस मत देना, धौंस दे रही धौंस नहीं हूँ, सुनता मैं चैलेंज दे किसी रही हूँ, की। चैलेंज। अरे प्रधानी तो हमारे अलावा किसी ने आज तक की नहीं है। तो तुम करके दिखा दो प्रधान। अरे हम तो कर ही रहे हैं। तो मैं देखो, अरे हम तो हमेशा सुनो, करते रहेंगे। आदमियों को तो तुम दारू पिलाते हो, वो साले नाली में पड़े रहते हैं, ठीक है। और मैं औरतों को ऐसा भड़काऊंगी, एक वोट नहीं देने जाएंगी। तुम कितना भी भड़काओ, हम उन्हें ऐसा मतलब राशन देंगे कि वो हमारा घर घेर लेंगी। अच्छा, जितनी भी औरतें, तुम्हारी कोई ना सुनेगी। ले लो वोट ले लो, तो मैं वोट ही दिलवाऊंगी। अरे राधा, ओ राधा, बताओ। तू देख ये हिरनी जैसी आंखें मत दिखाया कर मुझे। अब ये बता तू मुझे कि तू जिम क्यों नहीं खोल रही? जिम? हाँ। अब चक्कर क्या है प्रधान जी, मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही। अरे जगह तो या तू दे कोई तो दी बढ़िया नहीं है, कौन सी? ये सरकारी संपत्ति जो तू सही करा रही, खुदाई करा रही ना बाकी। बिल्कुल भी ना। क्यों? वहाँ तो मेरे जो जिम ट्रेनर है उनसे बात करी मैंने, वो ये कह रहे कि ऐसी वैसी जगहों पे मत खोलना, जिम है। अरे चीज है, जिम में अच्छे अच्छे लोग आते हैं। फिर कल भी मैं तक इस तू गाँव में नहीं खोली। कर रही, हम नहीं कर रहे कि मैं तो करूंगी। आज हम कह रहे हैं तो तू नाई पे नाई करे जा रही है। चुप देखो रही हो। नाई मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ खोलनी नहीं है, कोई बढ़िया जगह नहीं है कोई। अच्छा एक काम कर, वो जगह पसंद ना आ रही ना तो मतलब स्कूल वाले कमरे ले ले तू। स्कूल वाले सरकारी चीज है, सरकारी जगह है भाई, मैं नहीं ले सकती उसे। अरे तो कल क्या को सरकार ताजमहल ने- के आगे खोलेगी? कल को नगर निगम वाले आ गए कहने खाली करो यहाँ से। ना ना ना, थोड़ी ना खाली कर दूं। प्रधान तो मैं हूँ, अरे, निगम वाले क्या करेंगे? तुम जिंदगी मैं हूँ ना पूरे गांव का जिम्मेदार। देखो मुझे नहीं चाहिए वो। हाँ फिर क्या चाहिए तो है? एक जगह पसंद है मुझे, हाँ कौन सी? बता 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 वो बता। वाकई बहुत अच्छी है। बता। और उसमें कमाई भी बहुत होगी। अरे तो बता ना, जल्दी बता। जो तुम्हारा बाड़ा है ना पंचायत घर का, जिसमें वो जिसमें पंचायत होती है, तो वो बढ़िया है। अरे। हॉल है पूरा बढ़िया मस्त। अरे तो वो था मेरी, ये समझ ले क्या नाम है, मेरी चौपाल लगती है वहाँ। अच्छा ये बताओ, पंचायत कितने दिन बाद होती है तुम्हारी? अरे मेरी चौपाल तो हर दूसरे तीसरे दिन लगती रहती दूसरे है। तीसरे दिन नहीं, 8 दिन होते, हर 8वें दिन होती है। अरे एक हफ्ते चौथे बाद। पांचवें दिन छोटी मोटी, वो तो बड़ी पंचायत होती है जो 8वें दिन होती तो है। एक बात बता सुनो, हाँ। तो तुम एक काम करना ना, वो क्या कहते हैं, वो स्कूल के पीछे जो जगह है वहां से मैं सफाई करवा दूंगी, बढ़िया करवा दूंगी, वहां लगाना पंचायत। अरे तुम्हें पता नहीं है। तू तो मुझे ऐसा लग रहा है तू मेरी चौपाल का चौतरा बना के मानेगी। अरे मेरी बात तो सुन लो यार, सुनने हाँ, पे सुना, जा रही हूँ फिर। सुना। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तू जाएगी, तू क्या चली सुनो जाएगी? मेरी बात। अरे राधा, मेरी बात अब इस सुनो। गांव की तू बहुत इम्पोर्टेंट लेडीज है। बस हाँ। मैं हूँ। देखो सुनो, अगर हम जिम खोलेंगे दुगनी तो कमाई होगी, अच्छा और बाहर से लोग आएंगे जिम करने, और उसमें मैं तुम्हारा फोटो लगवा दूंगी ना। मैं है। हालांकि तुमने ट्रेनिंग दी नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। मैं लिख दूंगी प्रधान जी जिम ट्रेनर। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, अरे वाह, तो ये समझ लो कि विदेश, दुबई से, सऊदी अरब से, अमेरिका से यहाँ जिम करने आई। यानी विदेश के लोग हमारे गांव में आएंगे? अरे क्योंकि वहाँ अरे हमारी जैसी वाह। जिम नहीं होगी। हमारे लिए तो बड़े गौरव की बात है। गौरव, गर्व क्या बात की। है, बहुत गर्व की बात है। वाह 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 वाह। और लेकिन हाँ सुनो, मैं ऐसे नहीं लूंगी, समझ रहे हो ना? हाँ, जो कैसे तुम कह रहे हो कि खोल ले, मुझे 99 साल के लिए उस पर पट्टा करा के दो। मतलब तेरा कहने का मतलब है लिख के दूं? हाँ। है ऐसे कैसे लिख के दे दूंगा? चले है तुझे वही तो करना है। ये क्या नाम है, जिम करवा, वही मैं करवा, बिना लिखत के करा। देखो मेरी बात सुनो, हाँ, एक सुना। बात बताओ, मैं कहाँ लेके जा रही हूँ? मैं सारे हथियार तो मैं तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ। जिम ट्रेनर जबकि तुम हो, तुम्हें एक हफ्ता उठाना तो आता ना है? हैं? तो तू सिखाएगी ना? अरे सिखाना, हाँ, तुम्हें सिखाने में अरे तू तो तुम्हें ट्रेनर है। मैं सिखा दूंगी, लेकिन अगर कल को वहां से आ गए, जिम वाले आ गए, असली वहां के जो PhD करे लोग होते हैं, कल को वो क्या कहते PhD? हैं? हाँ ए नो के बाउंसर। हाँ, बाउंसर। हाँ। बाउंसर जो बॉडी होती है। हाँ हाँ, बॉडी शॉडी होती है। हाँ, ठीक अगर है, वो ठीक आ है। गए चेकिंग करने, तो चेकिंग में मैं क्या दिखाऊंगी भाई? मुझे झेलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कह रही हूँ, वो ये कहेंगे जिम ट्रेनर कौन है? सही बात ये तो मैं गांव वालों की नजर में तुम्हें बना रही हूँ। कम से कम मैं बनूंगी तो मैं ये, क्योंकि मैंने सीख रखी है, तो ये कहेंगे जगह किसकी है, कि देखो जी मेरी जगह है। नहीं देख भाई, है नहीं? मैं उन्हें नहीं झेल सकता, तू झेलेगी। हाँ, हाँ। इसीलिए तुम मुझे लिख के दे दो। तुम मुझे तहसील में चलो मेरे साथ और लिख के दो कि आज से इसकी मालकिन ये है 99 साल तक, और मुझे ये इतना किराया देंगी। ठीक है, चल बताओ। ठीक है, ठीक है, किराया तो दे रही है। अरे हाँ, किराया चाहिए। भी तो दे रही हूँ यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ। बिल्कुल सही कह रही है। अब बताओ। बा मान ली,
फिर चले? चल बिल्कुल चल। अभी चलूं? बिल्कुल अभी चल। और क्या, जो कल करो सो आज कर लो, अभी करो। आज कर लो। ठीक है प्रधान जी, तो आज से हम इस जगह की मालकिन हुए। मालकिन? मालकिन काय को है? किराएदार है तू? अरे हाँ वही किराएदार है, किराएदार। अरे हाँ किराएदार ही। हाँ। अरे तुम्हारी भाषा में किराएदार, मेरी भाषा में मकान मालिक। मकान मालिक मत के, किराएदारी के। हाँ, ये हमारे दिमाग पर बड़ा गलत असर हो जाता है जब तू मालकिन कहती है। चलो ठीक है, किराएदारी समझ लो। तू ये बता, तू कब तक खोल रही है? ये बात कर तू मुझसे, अब जिम कब तक खोल रहा है? 1 हफ्ते में जिम। ठीक है, पर एक दिक्कत है प्रधान जी। क्या? अब यार हमने जगह ले ली वो, और सुनो एक दिक्कत है, अब मुझे कम से कम उसमें 50,000 रुपए लगेंगे। अब सुन लो कैसे, कि उसे मुझे बोर्ड बनवाने हैं। अच्छा। प्रधान जिम केंद्र। तू तो हमारी जेब का केंद्र बना दे रही है कि मतलब क्या कहने का मतलब है तेरा? ठीक है, अगर तुम ना करवा रहे तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पैनल लगवा दूंगी, जिसने मुझे जिम की वो ट्रेनिंग दी थी। है ऐसे कैसे लगवा देगी? है मेरे बोर्ड लगवा मेरे नाम के। तो लग जाएंगे, पैसे खर्च होंगे उसमें। तो पैसा तू खर्च करना। अरे मुझ पे कहाँ है अभी पैसे यार, तुम ऐसी बात करो प्रधान जी। अब तो क्या सब काम मैं ही करा के दूं? अरे मुझ पे कहाँ है पैसे, तुम्हें पता है मैं उसमें सामान भर के लाई थी उस दिन। अरे वो उठाने वाले लेके आई हूँ, हाँ। तो कम से कम ये समझ लो 1.5 से 2 लाख का तो मैं सामान लिया ही। अब प्रचार तुम्हारा हो रहा है, प्रचार में मैं ही लगाऊं, और हम भी किराएदार भी हमें। अरे मालिक तुम हो यार, ऐसी बात कर रहे हो। तू तो हमारा जेब का चौतरा बना दे रही है। इधर की तो जगह पे चौतरा बना दिया तूने, इधर तूने जेब का चौतरा बनाया 50,000। भाई कितनी मुझसे सहायता लेगी तू? तेरे नाम जगह भी कर दी, कम से कम किराएदार तो है तू। एक काम करो आप, तुम रहने दो। अच्छा। यूं ही रहने दो, मैं अपने सामान को कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा है, मैं देता हूँ, करता हूँ। तू तो एकदम मतलब, अब ये बता, तुझे सारे काम करा दिया। चल ठीक है, 50,000 और देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चल चल मेरे साथ 50,000 देता हूँ। चलो आओ। अरे प्रधान जी, हाँ राम राम। राम राम। प्रधान जी एक बात बताओ, हाँ, तुम इतनी भैंसें तुमने खरीद डाली? भैंसे? हाँ, उसमें 100-150 भैंसें बंध गई हैं। बात तो हो रही थी जिम खोलने की, और जिम तो खुली ना, उसमें तो भैंसें बंधवा दी तुमने। चौपाल में? और क्या, 100-150 चौपाल में जब वो बनेगा जिम, और योगा हो करेगा। हाँ, योगा और जिम। हाँ। हाँ तो भैंस बंध रही हैं। भैंस? और क्या, तुमने देखा ना, गए ना वहाँ पे? ना मैं ना गया हूँ। हे भगवान, वहाँ 150 भैंस होंगी कम से कम। बताओ, वहाँ पे तो भैंस का तबेला खुल गया है, और तुम कहाँ चले गए थे जब तुमने ना वहाँ पे झांके तो? भैंस का तबेला खुल गया? हाँ। मैं तो गंगा जी नहाने पे चला गया, 8 दिन में लौटा हूँ। तुम गंगा जी नहा ले, और तुम्हारे वहाँ पे तबेले में भैंस नहा रही हैं। ठीक है, तो मैं अभी राधा से मिलूं। हाँ, मिल वाने लो। ये क्या विश्वासघात करा है? अब ये तो मैं तुम जानो ऐसा ना, अरे ऐसा तो ना। मैंने तो बाकू जिम को ले गए दही जगह। हाँ, वही तो मुझसे बोली थी कि जिम में योगा करेंगे। और योगा के लिए। हाँ। और तुमने वो कही मौजे। हाँ। समझे? और वहां भैंसों का तबेला कैसे खोल लिया? पूछ क्या जल्दी। जा रहा हूँ। पूछ क्या। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। तू कहाँ जा रहा है भाई? दूध कल गया। दूध कड़ गया? हाँ। अबे क्या मैं तुझे मतलब दूध काटने वाला, क्या भैंसों की तबेले संभाला हुए हूँ मैं? हाँ, अबे मैं प्रधान हूँ, तबेले को गाँव संभालूं मैं। हाँ हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया है, तो गांव में डेयरी खुलवा दी। मैंने कहा हाँ। खुलवा दी बे? कैसी बात कर रहे हो मुझसे क्यों प्रधान मूड जी? मार रहा है? मुझे ना मारा। तुम्हारी जगह पे खुली हुई है। मेरी जगह कैसी पे? बात कर रहे हो? बाहर बोर्ड लग रहा तुम्हारे नाम का। अभी हैं? जाकर राधा से बात करूंगा। राधा ने मुझसे योगा के लिए और जिम के लिए ली जगह। दूध कट गया ना। उनने, अरे मुझे मालूम है वहाँ का दूध कड़ गया कि ना कड़ा। मुझसे सुबह बोला था दूध ले आना। मैं वहाँ से अभी बात करूंगा, जा तू। वैसे प्रधान जी अच्छा किया, 5 से 5 दूध में। मैं काय को पास है, मैं काय को अच्छा करूंगा। मैंने तो जिम के लिए दी है जगह, जिम के लिए। और योगा के लिए। ठीक है प्रधान जी, मैं तो दूध हाँ। ले आता हूँ, तुम ठीक है जानो। ठीक है, मैं बताता हूँ उसे अभी जाकर राधा को। राधा, ओ राधा, सॉरी, तूने ये का विश्वासघात करा है मेरे साथ? है पूरा गांव मेरे पास आ रहा कि वहाँ पे तुमने योगा ना खुलवाया, और ना तुमने क्या नाम है वो खुलवाई जिम, और तुमने डेयरी खुलवाई है। मैंने कब खुलवाई है भाई डेयरी? तूने कही जिम खोलूंगी, योगा आएंगे करने, बाहर से आएंगे, विदेश से आएंगे, हमारे गांव का गौरव होगा। वो ऐसा था दरअसल प्रधान जी, जमाई ले रहे हो, मुझे लग रहा सोए नहीं हो काफी दिनों से। हाँ, बता। टेंशन हो गई तुम्हें? टेंशन? बहुत बड़ी ऐसा टेंशन है। है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया है। अब वहाँ बॉम्बे जाना था साइन करवाने,
अब वो क्या है, वो बॉम्बे जो साइन करते वो सर, वो कैंसर से मर गए। अब बताओ, वो खत्म हो गए कल्ली। मतलब तूने हमारे गांव से तूने अपने ऊपर थुकवाया है। सुन लो, कचू तो सुन लो। मतलब जो कहती है वो करती रही है, कहती है कचू कर देती है कचू। मेरी बात तो सुन लो यार, तुम सुना? सुनते नहीं हो। सुना? शुरू होने से पहले ही खत्म हो। अरे तू सुना, सुनो मेरी बात। ऐसा है, जो देखो मैंने जो अपना सामान था वो तो खैर बेच दिया, अब मैंने इसमें डेयरी खोल ली है। अब डेयरी मैंने इसलिए खोली है कि गांव का विकास होगा। वैसे भी आजकल गांव वाले बेचारे इतनी तरक्की नहीं कर पा रहे, भैंसे नहीं खरीद पा रहे, तो दूध यहीं से ले लेंगे पास से, और किराए पे उठा दिया। मुझे क्या है, मुझे तो वो क्या कहते हैं 40,000 रुपये महीने आ रहे हैं, क्या बुरी बात है? हाँ तो तूने हमारा चौतरा बना दिया, तू नोट कमा रही है, तू नोट कमा रही है हमसे। क्या हो गया, नोट कमा लिए तो मैं बड़ा दुकान मेरी जगह, मैं इसमें तबेला खोलूं या तबेली खोलूं या डेयरी खोलूं या कुछ और खोलूं? कुछ और क्या खोलेगी? और क्या खोल सकती है तू? कुछ और भी तू खोल भी दूंगी। तू सही नहीं है। अच्छा, कुछ और मत खोल। तूने हमारे साथ विश्वासघात करा है, तूने कया कुछ और करा कुछ है। देखो ऐसा है, आप मुझसे बहस ना करें क्योंकि ये मेरी जगह है, मैं डिसाइड करूंगी। 40 तू कमा रही है तो 20 हमें देगी। सुनो, हाँ। जिसमें तुमने तहसील में लिखत में मुझे दिया था ना, उसमें ये भी लिखा था 1,000 रुपए महीने आएंगे तुम्हें बस, और 10 साल बाद 1,200 रुपए होंगे तुम्हारे। मतलब तू कमाएगी हर महीने 40,000 और हमें महीना के महीना 1,000। और सुनो, हमारे साथ विश्वासघात कर रही है मेरी तू। बात सुनो, अगर तुमने ज्यादा करी ना तो इसमें फिर बार खोलूंगी, तुम्हारा फोटो लगवाऊंगी। ऐसी बात मत करे। अब ऐसा है, देख शराफत से पैसा, अब तू गलत बात मत करे। पैसा नहीं है। ऐसा कर, एक तो हमारे 50,000 रुपये वापस कर और तू हमारी जगह खाली कर। अच्छा। ऐसा कर, यहाँ से भैंसे हटा, हमारी चौपाल लगेगी यहाँ। अब एक काम करना, कुछ नहीं हो सकता इसमें, क्यों नहीं हो क्योंकि सकता? 99 साल के लिए गपचो हो गई, मेरी हो गई। और सुनो, अगर बात करनी है तो या तो ऊपर मिलेंगे या फिर तुम्हारे नाती या मेरे नाती मिलेंगे, ठीक है? दोनों बात कर लेंगे आपस में, हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। 99 साल का, कल की आज की खाई कल की पता नहीं, मर जाए तुम, मर जाओ रास्ते में ही चलते चलते यार। हे चले, मैं क्यों मर जाऊंगा? तू अब अगर मर गई अब तो हमारी- मेरे पास मेरी चौपाल आ जाएगी। अब हमारी पीढ़ियां बात करेंगे, हम नहीं करेंगे। चलो नहीं, हम तो करेंगे। जा जा। अगर तू मर गई तो हमारी सुन ले, चौपाल हमारे पास होएगी, हमारा फायदा तो फिर भी हो जाएगा, मगर हम नहीं मरेंगे।